कियान और रिहान जो एक दूसरे पर गन फाइट किए खड़े थे, तभी अपने बचपन की यादों से बाहर आते हुए रिहान ने उसे कहा, तुझे तो मेरा सच पहले ही पता चल गया था, फिर अब तक तू चुप क्यों था। रिहान की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों को यह दूसरा झटका लगा था जब उन्होंने उनके मुंह से कियान के लिए तू वर्ड सुना। उसकी बात सुनकर सीवी रिहान की शक्ल ही देखती रह गई। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, यह रिहान भाई से इस तरह बात क्यों कर रहे हैं। तभी रिहान की बात का जवाब देते हुए कियान ने कहा, तू यह सब क्यों क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए मैं अब तक चुप था। उसकी बात पर रिहान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, तो कियान ओबरॉय को सच नहीं पता जिससे सबकी खबर रहती है, उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी नहीं पता नहीं वह यह सब कर क्यों रहा है। वाओ। यह कहते हुए उसने कियान को एक स्कास्टिंग लुक दिया। तो उसकी बात सुनकर कियान ने अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा, रिहान सिंह राठौर, अगर तू उस एक्सीडेंट में जिंदा बच गया था तो अब तक अपनी मौत का झूठ फैलाकर क्यों जी रहा था। तभी रिहान ने उसकी बात पर गुस्से में कहा, रिवेज, ओनली फॉर रिवेज, मैं कायरव ओबरॉय से बदला लेना चाहता हूँ। यह सुनकर कियान उसकी बात का कुछ जवाब देता कि तभी वह शिवा आ गया और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सर यहाँ रुकना सेफ नहीं है, कुछ ही देर में यह जगह ब्लास्ट होने वाली है। उसकी बात सुनकर सबका ध्यान वहाँ की करंट सिचुएशन पर गया और वे सब जल्दी से वहाँ से निकलने लगे। कियान ने एक हाथ से सुहानी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से सीवी का हाथ पकड़कर जाने लगा। तभी उसके आगे बढ़ते कदमों के साथ रिहान के हाथ से सीवी का हाथ छूटता चला गया। सीवी के कदम तो बाहर की तरफ जा रहे थे, पर उसका चेहरा रिहान की तरफ था। वह अपनी नम आंखों से उसे देख रही थी। वही रिहान ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और अपने हाथों से छूट रहे सीवी के हाथों को देखता रह गया। कियान दोनों का हाथ पकड़े जा रहा था कि तभी सुहानी ने पैर लड़खड़ा गए। वह गिरती उससे पहले ही कियान ने उसे अपने दोनों हाथों से थाम लिया। इस बीच सीवी का हाथ उसके हाथ से छूट गया था। सुहानी के पैर में मोच आ गई थी और वह अब चल नहीं पा रही थी। यह देखकर कियान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और तभी रिहान ने उसी पल सीवी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर तेजी से बाहर चला गया। यह देखकर कियान की काली आंखें रिहान को घूरती रह गई। सुहानी ने जब उसकी आंखों में गुस्सा देखा तो वह डर से सहम गई। तभी तक सब कंफ्यूज थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। पर जैसे ही वे सब उस जगह से बाहर आए तो वह जगह एकदम से ब्लास्ट हो गई। उस पल सभी की आंखों में जलती हुई आग दिख रही थी। सभी लोग लॉज को जलते हुए देख रहे थे। कुछ देर बाद वे सभी विला में थे और एक बार फिर कियान को और रिहान एक दूसरे के सामने खड़े थे और सबकी नज़रें उन दोनों पर ही थी। तभी कियान ने उसे देखते हुए कहा, किस रिवेज की बात कर रहा है तू? क्या किया है मिस्टर ओबरॉय ने? यह सुनकर रिहान होठों को तिरछा करके हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, मुझे अनाथ बना दिया उन्होंने और तू पूछ रहा है कि क्या किया है उन्होंने? मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया उन्होंने। उस एक्सीडेंट में मैंने सबको खो दिया, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे भाई, सबको। अभी उसने यह कहा ही था कि तभी कियान ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, जिंदा है वह? यह सुनकर वह चौंक गया और हैरानी से उसे देखते हुए उसने कहा, झूठ बोल रहा है तू, वह एक्सीडेंट में। कियान ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, बच गया था और अभी वह यही है हमारे बीच। यह कहते हुए कियान ने राहुल की तरफ देखा। तभी हैरानी से उसे देख रही रिहान की नज़रें उसकी नज़रों का पीछा करके राहुल को देखने लगी। वही राहुल भी दोनों को हैरानी से कन्फ्यूज़न के भाव से देख रहा था। उसके चेहरे पर कन्फ्यूज़न थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। रिहान ने उसे देखते हुए फिर से सवाल किया, तुझे कैसे पता? तभी कियान ने उसकी बात पर कहा, तुझे क्या सोचा था? तू राहुल की डिटेल निकलवाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? अर्पित ने 2 दिन के अंदर तेरे और राहुल की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने रख दी थी।
यह कहते हुए वह उसकी आंखों में देख रहा था जहां उसे बहुत सारे सवाल दिख रहे थे। तभी कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, जब राहुल चाइल्ड फाउंडेशन में आया था तब वह 4 साल का था। वह हर नए बच्चे की एक फाइल बनती है जिसमें उसकी फ़ोटो के साथ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। राहुल की भी थी। जब तेरी फैमिली फ़ोटो देखी तो उसमें राहुल की फ़ोटो देखकर मैं समझ गया था कि राहुल ही तेरा स्पाइडर है। कियान की बात सुनकर सब उसे हैरानी से देख रहे थे, तो वहीं सबसे ज़्यादा शॉक्ड रिहान और राहुल थे। तभी रिहान ने तुरंत ही आगे बढ़कर राहुल को अपने गले से लगाया। उसकी आंखों में राहुल के लिए ढेर सारा प्यार और उसे दूर रहने की तरफ दिख रही थी। राहुल उसके गले लगकर समझने की कोशिश कर रहा था कि कल तक जो वह खुद को एक अनाथ समझता था, आज उसका एक बड़ा भाई भी था। उसे खुशी के साथ हैरानी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करे। कियान भी दोनों को देख रहा था। वह रिहान की फीलिंग को अच्छे से समझ रहा था। जब शिव उसे दूर था तो कैसे उसने शिव को ढूंढने के लिए रात दिन एक कर दिया था। तभी रिहान ने राहुल से अलग होकर कियान की तरफ देखते हुए कहा, तूने राहुल को अपने पास रखा, उसका ख्याल रखा, इसके लिए मैं हमेशा तेरे एहसानमंद रहूँगा। पर एक सच यह भी है कि आज जिस हालत में हम लोग हैं वह सिर्फ तेरे डैड की वजह से, कायरब ओबरॉय की वजह से है। उसके यह कहते ही कियान उसे घूर कर देखने लगा था, तो वहीं शिव और शिवी भी पूरी तरह कंफ्यूज थे, पर उन्हें अपने डैड पर भरोसा था। वह इस तरह किसी का घर नहीं उजाड़ सकते। तभी कियान ने उसकी बात पर कहा, जब एक्सीडेंट हुआ था तब मिस्टर ओबरॉय इंडिया में थे भी नहीं। यह सुनकर रिहान ने हंसते हुए कहा, उनका तो एक इशारा ही काफ़ी था, फिर उसके होने न होने से क्या फ़र्क पड़ता है। उसकी बात सुनकर कियान को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे समझाए, उसकी यह गलतफहमी वह कैसे दूर करे। तभी उसने रिहान से नज़रें मिलाते हुए कहा, आई विल प्रूव इट। उस एक्सीडेंट में मिस्टर ओबरॉय का कोई हाथ नहीं था। उसे इस तरह कायरब ओबरॉय की साइड लेते देखकर एक बार फिर से रिहान हंसने लगा। हंसते हुए कहा, वो तो मिस्टर ओबरॉय के लिए तेरी नफरत कम हो गई। उन्हें प्रॉब्लम में देखकर तेरे दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा हो गई। मैं भी न यार, यह कैसे भूल गया कि तू सिचुएशन कैसी भी हो, एक बेटा अपने बाप की ही साथ देगा। उसकी बातें कियान को गुस्सा दिला रही थी। वहां खड़े सभी लोग रिहान को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। वह क्यों बार बार कायरब ओबरॉय पर एलिगेशन लगा रहा है। तभी कियान उसके नज़दीक गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वह बता रहा हूँ। तुझे भरोसा नहीं है तो मैं यह प्रूफ कर दूंगा। उसकी बात पर रिहान ने होठों को तिरछा करके कहा, मेरे पास ऑलरेडी सबूत हैं, बदला तो मैं उनसे लेकर रहूँगा और तू बीच में नहीं आएगा। यह कहते हुए उसके चेहरे पर कोल्डनेस बिखर गई थी, तो वहीं शिवी उसे हैरानी से देखे जा रही थी। रिहान के मन में उसके डैड के लिए कितनी नफरत थी। तभी कियान ने उसकी बात पर कहा, ठीक है, अगर उस एक्सीडेंट में मिस्टर ओबरॉय का हाथ हुआ तो मैं तेरा साथ दूंगा और उन्हें उनके लिए भी किए की सज़ा दिलवाऊंगा। शिवी जैसे जैसे उसकी बातें सुन रही थी उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे यह सिचुएशन समझ नहीं आ रहा था। अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वह था कि रिहान उसके डैड से नफरत करता है। उसने उसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया। वह यहाँ सिर्फ अपना बदला लेने के लिए आया था और इस सब में उसने उसका इस्तेमाल किया था। यह सारी बातें सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी नज़रें अभी भी रिहान पर ही थी और वह उसे देखते हुए अपने कदम धीरे धीरे पीछे ले रही थी कि तभी उस सबके बीच से निकलकर वह कब अपने रूम में चली गई किसी को पता भी नहीं चला। तभी शिवा ने अंदर आते हुए कियान से कहा, वह कहाँ है? पता चल गया है सर। उसकी बात सुनकर कियान जाने लगा तो उसके पीछे पीछे रिहान भी चला गया। शिव
और राहुल एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे रुके या उसके साथ जाए। जैसे ही दोनों ने जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया कि तभी शिवा ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप अब दोनों को यहीं रहना चाहिए। वहाँ की सिचुएशन वे दोनों हैंडल कर लेंगे। उसकी बात पर दोनों ने सिर हिला दिया। उसके जाने के बाद माहौल जब थोड़ा कंफर्टेबल हुआ तो सुहानी ने इधर उधर देखते हुए कहा, शिवी कहाँ है? उसकी बात सुनकर सब इधर उधर देखते हुए शिवी को ढूंढने लगे। तभी सुहानी, स्वाति और आंसू तीनों ने एक दूसरे को देखा। वह समझ रही थी कि शिवी को कैसा लग रहा होगा। फिर वे तीनों जल्दी से ऊपर गई और शिवी के रूम में बंद देखकर वे समझ गई कि शिवी ने खुद को रूम में लॉक कर लिया है। तभी एक एक करके तीनों ही डोर पर नॉक करने लगी और उसे आवाज़ देने लगी, पर शिवी ने डोर ओपन नहीं किया। राहुल और शिवी दोनों ही उसके पीछे खड़े थे। यह देखकर शिवी ने कहा, क्या हुआ? आप सभी शिवी के रूम के बाहर ऐसे क्यों खड़े हैं? उसकी बात पर सुहानी ने कहा, शिवी ने खुद को रूम में लॉक कर लिया है। उसकी बात सुनकर शिव ने चौंकते हुए कहा, पर क्यों? उसके पूछने पर तीनों एक दूसरे की तरफ देख लगी। तभी शिव ने तीनों को देखकर अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, कोई मुझे कुछ बताएगा? उसके इस तरह पूछने पर तीनों ने शिव और राहुल को रिहान और शिवी के बारे में बता दिया। अब उसे भी बुरा लग रहा था कि उसकी बहन का दिल टूटा था। अब शिव को भी रिहान पर गुस्सा आ रहा था। अपने बदले के चक्कर में रिहान क्यों उसकी बहन को इस सबके बीच ले आया था। फिर शिव ने राहुल की तरफ देखकर कहा, तेरे लिए खुश हूँ कि तुझे तेरा भाई मिल गया है, पर अगर मेरी बहन की वजह से सफ़र करेगी तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। राहुल उसकी फीलिंग को अच्छे से समझ रहा था। अगर उसकी जगह वह होता तो वह भी यही करता। उसने भी बुरा लग रहा था। शिवी से उसका भी रिश्ता था। जब से वह ओबरॉय विला आया था, शिवी तब से ही राहुल को भाई कहकर बुलाती थी। दूसरी तरफ जब कियान रिहान के साथ उस लोकेशन पर पहुंचा तो पूरे रूम में अंधेरा पसरा हुआ था। रिहान ने सिचुएशन ढूंढ कर स्विचेस ऑन तो देखा कि एक आदमी जिसके शरीर में 3 से 4 बुलेट लगी थी, वह अधमरी हालत में बेड पर पड़ा था। उसकी हालत देखकर दोनों ही चौंक गए और तभी जल्दी से उसके पास जाकर रिहान ने कहा, तुम्हारी यह हालत किसने की? रिहान के पूछने पर विक्रांत ने कहा, उसी ने जिसके साथ मैं हमेशा वफादार रहा।